इस वीडियो में भर्तृहरि कृत नीति शतक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मन्यामहे मलयम एव यदा श्रेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानि। मन्यामहे मलयम एव यदा श्रेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानि। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से है? नीति शतकम से। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपसन। यह किसका कथन है? भर्तृहरि का। विधि रहो बलवानित में मति। यह किस ग्रंथ में आया है? नीति शतकम। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है छंदों में। नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। विद्या विहीन पशु, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? विद्या विहीन पशु, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? नीति शतक में कहा गया है। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश है। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश है नीति शतक से। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यः श्लोकांश में परम गहनो, श्लोकांश में परम गहनो का अर्थ है अत्यंत कठिन। ज्ञानलो दुर्विदग्धम, ज्ञानलो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का अर्थ है प्रसन्न करना। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के कारण मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? मौन रहकर। मूर्धिन व सर्वलोकस्य शीर्यते बन एव वा। श्लोकांश में मूर्धिन शब्द का अर्थ है ऊपर मस्तक। नीति शतककार के अनुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं कोई नहीं। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया के समान। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण। मैनाक किसका पुत्र है? मैनाक किसका पुत्र है? हिमालय का पुत्र है। प्रारभ्यते ना खल विघ्न भयन कई, तो यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा नीचे ही। विभाति काया करुणा कुलानाम, रिक्त स्थान में रहेगा परोपकारेण ना चंदनेन। परोपकारेण ना चंदनेन। विभाति काया करुणा कुलानाम परोपकारेण ना चंदनेन। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं मानुष राजसा। आगे है, पर्वत के पंख किसने काटे थे? पर्वत के पंख इंद्र ने काटे थे। सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है पराक्रम से। सूरवीर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है महितल पर पराक्रम से। नीति शतक में पूर्व तपसा खल संचितान है भाग्यान। तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं सूरवीर। विद्या विहीन है पशु। नीति शतक में विद्या से विहीन मनुष्य को पशु के समान कहा गया है। वैराग्य शतक कैसी रचना है? वैराग्य शतक कैसी रचना है? खंड काव्य है। आगे है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। यह उक्त किस ग्रंथ की है? वैराग्य शतक। यह उक्त वैराग्य शतक के है। भर्तृहरि ने विद्या से विहीन मनुष्य को क्या कहा है? पशु कहा है। शतक त्रय के रचनाकार ने और किस ग्रंथ की रचना की है? वाक्यपदी की। शतक त्रय के रचनाकार ने और किस ग्रंथ की रचना की है? वाक्यपदी की रचना की है। शतक त्रय के रचनाकार हैं भर्तृहरि। शतक त्रय के रचनाकार हैं भर्तृहरि। राजनीति की तुलना की गई है। राजनीति की तुलना की गई है वेश्या से। नहीं
गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य है विचार नहीं करने से। सूर्य निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिन। इस श्लोकांश में निर्घृणता का अर्थ है निर्दयता। नीति शतककार के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्तियां होती हैं कमल के समान कोमल। सबका आभूषण क्या है? सबका आभूषण सील है। सबसे बड़ा पुण्य साधन है परहित साधन। संसार में सबसे अधिक मनोहर एवं कष्टकारक, संसार में सबसे अधिक मनोहर एवं कष्टकारक कौन होता है? रमणी। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदत। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? कर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया है। आगे है सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य। यह कथन है भर्तृहरि का। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति होता है साक्षात पशु। साहित्य संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को भर्तृहरि ने साक्षात पशु के समान कहा है। नागेंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। ज्ञानलौ दुर्विदग्धम ब्रह्मा नरम न रंजयत। उक्त पंक्ति में अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। भर्तृहरि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आभूषण है सील। भर्तृहरि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आभूषण है सील। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। सूक्ति है नीति शतक से। आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण। इस श्लोक में छंद है उपजात छंद। नीति शतक में राजनीति को कितने रूपों को धारण करने वाली कहा गया है? 10। वेश्या के समान 10 रूपों वाला कहा गया है। विपदि धैर्यम यथा विदये क्षमा किस ग्रंथ का है? नीति शतक का। विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा किस ग्रंथ का है? नीति शतक का। नीति शतक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? मुक्तक काव्य। नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि। नीति शतक का विषय है, नीति शतक का विषय है मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। नीति शतक की भाषा है अति सरल एवं सुबोध। स्वाभिमानी और सम्मान के पात्र होते हैं विद्वतजन। संगत के प्रभाव से सत्य एवं सदाचार में मनुष्य प्रवृत्त होता है। सत्संगत के प्रभाव से सत्य एवं सदाचार में मनुष्य प्रवृत्त होता है। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन। मौन रहना ही अपनी मूढ़ता को छिपाने के लिए ये उपाय है। धन की कितनी गति होती हैं? 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। आगे है नीति शतक अपनी गेयता के कारण गीत काव्य है। नीति शतक अपनी गेयता के कारण गीत काव्य है। भारतीय जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई माना जाता है। आज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है। यह किसका कथन है? भर्तृहरि का कथन है। आगे है कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी नमः कर्मणि। उक्त सूक्त कथन है नीति शतक से। संपत्सु महताम चित्तम भवत उत्पल कोमलम। यह सूक्त कहाँ से ली गई है? नीति शतक से ली गई है। जीर्ण मंगे सुभाषितम। यह सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ? भर्तृहरि के शरीर में। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक। यहाँ हुतभुक
का अर्थ है अग्नि। मुक्तक काव्य नीति शतक के किस प्रकार के मंगलाचरण का विधान किया गया है? मुक्तक काव्य नीति शतक में किस प्रकार के मंगलाचरण का विधान किया गया है? नमस्कारात्मक। मुक्तक काव्य का यह मुक्तकम श्लोक एकैकस्य चमत्कार क्षमम सताम लक्षण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। नमः शांताय तेज से किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म के लिए कहा गया है। नीति शतक के अनुसार चोर किसे नहीं चुरा सकता है? विद्या को नहीं चुरा सकता है। विधाता का प्रकृत प्रत्यय है, विधाता का प्रकृत प्रत्यय है बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में त्रिच प्रत्यय, बी धा त्रिच। पुंसाम का प्रकृत प्रत्यय है पु डुमसुन, पु धातु में डुमसुन प्रत्यय। साहित्य संगीत कला विहीन में कला शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग। साहित्य संगीत कला विहीन में कला शब्द पुल्लिंग का है। विमृश्य इति पद का अर्थ है विचार करते हुए। महताम निसीमानस चरित्र विभूतया, महताम निसीमानस चरित्र विभूतया, रिक्त स्थान में विभूते होगा। जलायते शिलायते कुल्यायते शब्द में प्रत्यय है क्यंग प्रत्यय। गुरुवह का प्रकृत प्रत्यय है गृह धातु में कुप्रत्यय, गृह धातु में कुप्रत्यय। प्रत्यहम का समास विग्रह होगा अहन अहन प्रति, प्रत्यहम का समास विग्रह होगा अहन अहन इति। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, श्लोकांश में वारांगना का अर्थ है वेश्या, वारांगना का अर्थ है वेश्या। सा जातो एन जातेन याति वंश समुन्नतिम, इस पंक्ति में छंद है अनुष्टुप छंद है। आगे है लुब्धकः, लुब्धक शब्द का अर्थ है, लुब्धक शब्द का अर्थ है बहेलिया। नेता यस्य बृहस्पति, नेता यस्य बृहस्पति, श्लोकांश में यस्य शब्द किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। लभेत सिक्ता तैल्यम, यहाँ सिक्ता का अर्थ है बालू। शत्रुंजयत्वा आहवे, शत्रुंजयत आहवे पद में आहवे शब्द का अर्थ है युद्ध। मद छीड़ो नागह, मद छीड़ो नागह सरिदास्यान पुलिना में नागह शब्द का क्या अर्थ है? हाथी। अवतंस पद का प्रकृत प्रत्यय होगा अवतंस घई, अवतंस शब्द का प्रकृत प्रत्यय होगा अवतंस घई। माँ ब्रूहि दीनम वचः, यहाँ ब्रूहि में धातु एवं लकार है, ब्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, पंक्ति किस पद्धति से उद्धृत है? मूर्ख पद्धति से। भर्तृहरि ने नीति शतक में दुर्जन की तुलना की है सर्प से। महापुरुष प्रायः दुर्लभ होते हैं, किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की। आर्जवम शब्द का अर्थ है सिधाई, आर्जवम शब्द का अर्थ है सिधाई। एका नारी सुंदरी वा दरी वा, यहाँ दरी शब्द का अर्थ है गुहा यानी गुफा। विलास का प्रकृत प्रत्यय होगा, विलास शब्द का प्रकृत प्रत्यय होगा बिलस घई, बिलस घई। गोगर्दभव पद में समास है द्वंद्व समास, गोगर्दभव शब्द में द्वंद्व समास है। इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में उसी का जन्म लेना सफल है जिससे वंश की उन्नति हो। मनस्वियों की कितनी गतियां हैं? 2। शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्था क्षिति धर्म में सार्वम पद का अर्थ है शिव, सार्वम पद का अर्थ है शिव।
सिंहो जम्बूकम अंकम आगतम अपि। सिंहो जम्बूकम अंकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहंत द्वीपम में जम्बूकम का अर्थ है सियार। जम्बूकम शब्द का अर्थ है सियार। ब्यालम बाल मृडाल तंतु भिरसो, यहाँ ब्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ। प्राण शब्द सर्वदा किया जाता है बहुवचन में प्रयोग। प्राण शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। विवेकहीनों का पतन कितने प्रकार से होता है? सैकड़ों प्रकार से। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्त किस पद्धति से की सूक्ति है? सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्त किस पद्धति की सूक्ति है? अर्थ पद्धति की सूक्ति है। समजह का अर्थ है पशुओं का समाज। समझह का अर्थ है पशुओं का समाज। वाक्यपदीय विभक्त है कांडों में। वाक्यपदी में कितने कांड हैं? 3 कांड। अनुत्सेक शब्द का अर्थ है गर्व ना करना। दिक्कालादेयः पद में समास है बहुव्रीहि समास। दिक्कालादेयः में बहुव्रीहि समास है। अब इसमें नित्य शतक की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, उसको आइए देखते हैं। कुछ सूक्तियां हैं, उसको एक एक करके चर्चा करते हैं। ज्ञानलो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयत। ज्ञानलो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयत, यह मूर्ख पद्धति से ली गई है। यह मूर्ख पद्धति से ली गई है। थोड़े से ज्ञान से गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगली सूक्ति है विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, यह मूर्ख पद्धति से ली गई है। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए आभूषण है। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए आभूषण है। अगला है न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यह मूर्ख पद्धति से ली गई है। छोटा व्यक्ति ग्रहण की जाने वाली वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है, उसको जो भी मिल जाए स्वीकार कर लेता है। अगली सूक्ति है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः, ये भी मूर्ख पद्धति से सूक्ति ली गई है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अगली सूक्ति है मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खस्य नास्ति औषधम, यह मूर्ख पद्धति से ली गई है। मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। वाग्भूषणम भूषणम। वाग्भूषणम भूषणम, यह विद्वत पद्धति से ली गई है सूक्ति। वाणी ही मनुष्य का सच्चा भूषण है। विद्या विहीनः पशु, विद्वत पद्धति से ली गई है। जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। नित्य शतक के अनुसार जिसके पास विद्या नहीं वह पशु के समान है। अगली सूक्त है सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम, ये भी विद्वत पद्धति से ली गई है। सत्संगति कहिए मनुष्यों की क्या नहीं करती, अर्थात हर प्रकार से भलाई करती है। सत्संगति मनुष्यों की हर प्रकार से भलाई करती है। सर्वः कृच्छ गतोपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। सर्वः कृच्छ गतोपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम, यह मानसौर पद्धति से ली गई है। विपत्ति में रहने पर भी प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही जीवन चाहता है। अगली सूक्ति है ना खलु वयः तेजसो हेतु। ना खलु वयः तेजसो हेतु, यह मानसौर पद्धति से है। आयु, आयु सचमुच तेज का कारण नहीं होती है। अगली सूक्ति है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, यह अर्थ पद्धति से सूक्ति ली गई है। स्वर्ण में ही सभी गुण होते हैं, अर्थात धनी मनुष्य गुणवान कहा जाता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य, यह दुर्जन पद्धति से सूक्ति ली गई है। सेवा धर्म बड़ा ही कठिन है, योगियों को भी अगम्य है, अर्थात दुर्बोध है। अगली सूक्ति है संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा, यह परोपकार पद्धति से सूक्ति ली गई है। यह परोपकार पद्धति से सूक्ति ली गई है। संत लोग अपने ही आप
किसी के प्रार्थना न करने पर भी परोपकार करने का आग्रह करते हैं। अर्थात बिना किसी के कहे ही वह संत लोग परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। अगली सूक्त है प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ति। प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ति, यह धैर्य पद्धति से है। महान लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। महान लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगली सूक्ति है मनस्वी कार्यार्थी ना गणयेत दुखम नाचा सुखम। मनस्वी कार्यार्थी ना गणयेत दुखम नाचा सुखम, ये धैर्य पद्धति सूक्ति है। अपने कार्य में लगा मनस्वी व्यक्ति सुख दुख की चिंता नहीं करता है। अगली सूक्ति है न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यह धैर्य पद्धति से सूक्ति है। धीर लोग न्यायोचित मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगली सूक्ति है शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम, यह धैर्य पद्धति से है। शील मनुष्य की शोभा है। शील मनुष्य की शोभा है। विधि रहो बलवानित में मति। विधि रहो बलवानित में मति, यह धैर्य पद्धति से सूक्ति है। भाग्य बड़ा प्रबल होता है। अगली सूक्ति है हत विधि परिपाकः केनवा लंघनीयः। हत विधि परिपाकः केनवा लंघनीयः, ये दैव पद्धति से सूक्ति है। दुर्भाग्य के फल को कौन लांघ सकता है, अर्थात दुर्भाग्य के फल को कौन हटा सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। नमः तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। नमः तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति, यह कर्म पद्धति से सूक्ति है। उस कर्म को प्रणाम है जिस पर ब्रह्मा का भी कुछ बस नहीं चलता है। अगली सूक्त है भाग्यानि पूर्व तपसा खल संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। भाग्यानि पूर्व तपसा खल संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, यह कर्म पद्धति से सूक्त ली गई है। पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, यह कर्म पद्धति से सूक्ति ली गई है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य बड़ा भारी शत्रु है। तो ये कुछ नीति शतक से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सूक्तियां हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।